बच्चों तो आज आप लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का पेपर था, तो उसी पेपर का सोल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आप लोगों का पेपर कोड 822 FX है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आपके 20 में से कितने आंसर सही होते आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका प्रश्न है, संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम होगा। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 20 का एलसीएम होगा 60, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद x² माइनस के 2x प्लस 5 के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो इसका योगफल होगा 2। कितना होगा? 2 होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैखिक समीकरण x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6 में यदि x बराबर 9 हो तो y का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया था 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर y का मान हुआ कितना? 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर मूल कितने होंगे? तो मूल होंगे -3 कामा -2, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा -3 कामा 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AP 3 कामा 8 कामा 3 का 17वां पद होगा 83, 88, 98, 105। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका 83। कितना होगा? 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यदि बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 15/2 कामा 5/2, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी बहुभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आकृति में AD बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 3.6 सेंटीमीटर, DE समांतर BC है तो BD की माप होगी। तो यहाँ पर देखिए BD की माप क्या निकल कर आएगी? तो BD की माप निकल कर आएगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो साइड A का मान होगा। तो यहाँ पर साइड A का मान क्या होगा? साइड A का मान होगा 12/13, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 12/13। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1, 1/2, 1/4, 1/8। तो यहाँ पर देखिए 4 साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 काटेंगे तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका tan A cot A का मान होगा sin स्क्वायर A cot स्क्वायर A sec A cosec A sin A cos A 1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा sec A cosec A, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल आपको करना क्या था? tan A को आपको sin A अपन कॉस ए में खोल लेना था, प्लस उसको कर लेना था कॉस ए प्लस साइन ए में। इसके बाद इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करते, ये आपका आंसर आ जाता सेक ए कॉस ए के। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि tan A बराबर √3 डिग्री है तो सेक ए का मान आपको यहाँ पर बताना था।
तो सेक ए का मान आ जाएगा 2। कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं 49 और 91 का एचसीएफ होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपसे पूछा गया था 49 और 91 का एचसीएफ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि 7 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 182 तथा 13 है। एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या होगी 13, 39, 78, 91। तो राइट आंसर हो जाएगा 91, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्र आने की प्रायिकता होगी। तो कम से कम एक चित्र आने की प्रायिकता क्या होगी? 3/4 होगी। क्या होगी? 3/4, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्र लिखा है, इसका मतलब चित आने क्या होगा? चित आने की प्रायिकता होगी। यदि कुछ आंकड़ों का बहुलक 20 है और माध्य 26 है तो उनका माध्यक होगा। तो उनका माध्यक होगा, ऑप्शन दिए गए 26, 24, 20, 30। तो राइट आंसर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 30 डिग्री है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा 4/3 पाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन होगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। आपको क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 10 से 15। ठीक है, आपका लास्ट है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए 30 से 40, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 30 से 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया। 20 में से आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद खंडवा आपके वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, जिसपे हम पहले क्वेश्चन के सभी आंसर्स को देख लेंगे। सिद्धि कीजिए कि 2√2 एक अपरिमेय है, यह आपने कर लिया होगा। बिंदुओं -4, 5 और 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी यहाँ पर आएगी आपकी 10। कितनी आएगी? 10 इकाई आएगी। ठीक है, अगर आपका 10 इकाई आंसर आया है तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिंदु -4, 6, बिंदु ए -6, 10, बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये करता है 2:7। किस में करता है? 2:7। ठीक है, इसके बाद ये आपको सिद्ध करना था। इसके बाद यदि त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चाप की लंबाई कितनी आएगी? चाप की लंबाई है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो बहुलक आ जाएगा आपका यहाँ पर 35.56। क्या आएगा? 35.56 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको कोई 5 खंड हल करने हैं। तो इसके आंसर सब नहीं बताएंगे, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे फुल सोल्यूशन तो अब इसका जो है पूरा सोल्यूशन बना देंगे, क्योंकि इनके आंसर्स थोड़े लॉन्ग रहेंगे। तो ये पूरा आपका जो क्लास 10th का मैथ के पेपर का सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम अगला वीडियो आपके लिए ला सके। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।